ईशा ने 12वीं पास करके कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज का पहला साल था। वो पहली बार गांव से बाहर जा रही थी। अभी उसे अपने जीवन में बहुत लंबा सफर तय करना था। ईशा का बड़ा भाई मोहित इंडियन आर्मी में था। जब ईशा ने 12वीं पास की तो उसके घर वालों ने उसे कॉलेज ना भेजने का फैसला किया, लेकिन मोहित हमेशा अपनी बहन को सपोर्ट करता और इसलिए उसने माँ बाबा से बोलकर ईशा को कॉलेज भेजा। ईशा पढ़ लिखकर आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। कॉलेज की शुरुआत में मोहित ईशा को कॉलेज छोड़कर आता, लेकिन नौकरी की वजह से ये सिलसिला रुक गया। कुछ समय बाद जब मोहित की छुट्टियां पूरी हुई तो वह आर्मी कैंप चला गया। अब ईशा को अकेले ही कॉलेज जाना पड़ता। ईशा ने कॉलेज में अपनी एक दोस्त बनाई जिसका नाम राधा था। वो केवल आईएएस बनना चाहती थी, इसलिए वो किसी भी चक्कर में ना पड़कर केवल पढ़ाई पे ध्यान लगाती। ईशा की क्लास में आयुष नाम का एक लड़का भी था जो ईशा को पसंद करता था, लेकिन ईशा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। आयुष एक अमीर ज़्यादा था और चाय की टपरी पर खड़ा होकर सिगरेट पीता, आती जाती लड़कियों को छेड़ता और अपने दोस्तों के साथ कार में घूमता। उसने अपने दोस्त के जरिए ईशा को बताया कि वो ईशा से प्यार करता है, मगर ईशा ने उस लड़के को वहां से डांट कर भगा दिया। कुछ समय बाद मोहित को छुट्टी मिल गई और वो अपने घर आ गया। ईशा ने अपने भाई को देखा तो वो बहुत खुश हुई। माँ देखो तो भैया आया है। और भैया क्या लाए हो मेरे लिए? मैं आ गया, वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए? हाँ नहीं वो बात नहीं है, पर तुमने ही तो कहा था कि अगली बार आऊंगा तो तेरे लिए कश्मीरी दुपट्टा लेकर आऊंगा। हाँ तो वो तो मैं लाया हूँ। फिर मना क्यों कर रहे थे? अरे मैंने कब मना किया? लल्ला आ जा यहाँ, तू यहाँ बैठ। हाँ माँ, बस एक तू ही है जिसे मेरी फिक्र रहती है, वरना कोई एक गिलास पानी तक नहीं पूछता। देखो माँ, आते ही ताने देने शुरू कर दिए। मोहित और उसकी माँ हंसने लगे। ईशा ने अपने भाई को पानी दिया। कुछ देर बाद मोहित अपने गांव के दोस्तों से मिलने चला गया। शाम को सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। अगले दिन ईशा को कॉलेज जाना था। वहीं दूसरी तरफ आयुष ने यह फैसला किया कि जिस रास्ते से ईशा कॉलेज जाती है उसी रास्ते से वो भी कॉलेज जाएगा और मौका मिलते ही ईशा को बता देगा कि वो उससे प्यार करता है। ईशा अपने कॉलेज के लिए निकल रही थी, तभी मोहित ने उससे कहा कि वो भी उसके साथ चलेगा। दोनों भाई बहन कॉलेज के लिए चल दिए। चलते चलते दोनों ने ढेर सारी बातें की। फिर वो दोनों बस में बैठे। अगले स्टॉप पर बस रुकी तो बस में आयुष भी चढ़ गया। आयुष को पता नहीं था कि जो लड़का ईशा के बराबर में बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। आयुष ईशा के पास वाली सीट पर बैठ गया। ईशा, मैं बहुत समय से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, तुम्हारे प्यार में। मोहित ईशा के पास से खड़ा हुआ। उसने आयुष को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। इस तरह बस में पिटते हुए आयुष को बेइज्जती महसूस हुई। कुछ देर बाद मोहित ने बस रुकवाकर आयुष को नीचे उतार दिया और कहा कि हमेशा उसकी बहन से दूर रहे। अगर ये गलती अगली बार की तो उससे बुरा हाल होगा। आयुष को अपनी बेइज्जती हजम नहीं हुई। ईशा के लिए उसके मन में जो प्यार था वो नफरत में बदल गया। आयुष मन में सोचने लगा कि अब मैं ईशा से बदला लेकर रहूंगा। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गुरूर है, मैं उसका गुरूर तोड़ दूंगा। मोहित ने छुट्टियों के दौरान घर के सभी अधूरे कामों को पूरा करवाया। इस टाइम में वो अपनी बहन को रोज कॉलेज छोड़ने जाता और लेकर आता। मोहित की वजह से आयुष को बदला लेने का समय नहीं मिल पाया, क्योंकि वो जानता था अगर ऐसे में उसने ईशा को तंग किया तो उसका भाई आयुष की जान ले लेगा। कुछ समय बाद मोहित की छुट्टियां खत्म हो गई और वो अपनी ड्यूटी के लिए चला गया। आखिर वो समय आ ही गया जिसका आयुष को बेसब्री से इंतजार था। आयुष अपने दोस्तों के साथ रात 2 बजे ईशा के घर पर पहुंचा। ईशा अपने कमरे में सो रही थी। आयुष खिड़की के सहारे ईशा के कमरे में गया और उसे जाकर क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, जिस कारण ईशा बेहोश हो गई। आयुष ने अपने दोस्तों की मदद से ईशा को गाड़ी में बिठा लिया
और उसे अपने दूसरे घर ले गया। आयुष के दूसरे घर में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता था। आयुष ने सोचा कि अब वह ईशा के साथ जबरदस्ती करेगा और कोई ईशा को बचा भी नहीं पाएगा। आयुष ने ईशा को बेड पर लिटा दिया। जैसे उसने ईशा के कपड़ों पर हाथ लगाया, ईशा को होश आने लगा। ईशा ने जैसे ही आंखें खोली तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसके सामने आयुष था। ईशा की आंख खुलते ही आयुष ने जबरदस्ती उसके हाथ पकड़ लिए और उसे बांधने की कोशिश करने लगा, मगर वो इससे पहले कुछ कर पाता, ईशा ने उसकी पीठ पर जोरदार घुटना मारा और उसके बाद हाथ मोड़कर उल्टा उसे जमीन पर लेटा दिया। इसके बाद ईशा ने आयुष की जबरदस्त धुलाई की। असल में जब मोहित घर आया था तो उसने ईशा को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी थी, ताकि वो अपना ख्याल खुद रख सके। इसलिए उसने आयुष की बुरी तरह धुनाई कर दी। जब ईशा बाहर पहुंची तो वहां उसके 2 दोस्त पहरा दे रहे थे। उन्होंने ईशा को पकड़ने की कोशिश की, पर उनके साथ भी वही हुआ जो ईशा ने आयुष के साथ किया था। ईशा ने अगले दिन सारी बात अपने भाई मोहित को बताई। मोहित को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। आखिर ऐसे कैसे कोई उसकी बहन को हाथ लगा देगा। मोहित ने ईशा को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। मोहित मन ही मन सोचने लगा कि इस बार तो ईशा ने खुद को बचा लिया, अगर कल को कुछ बुरा हुआ तो ईशा खुद को कैसे बचाएगी। वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता, उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। दूसरी ओर आयुष अपने दोस्तों के साथ ईशा से बदला लेने का प्लान सोच रहा था। भाई, हमें एक लड़की ने मारा है, उससे बदला तो लेकर रहेंगे। हाँ यार, मैं तो सोच रहा हूँ बंदूक लाकर उसके भेजे में 2 गोलियां उतार दूं। अरे नहीं भाई, गोली मार दी तो मर जाएगी। मैं तो कहता हूँ कुछ ऐसी सजा दो जो जिंदगी भर अफसोस करे। हाँ भाई, कह तो तू सही रहा है। ऐसा करते हैं, उसकी एक टांग तोड़ देते हैं। नहीं नहीं, टांग नहीं, उसे अपने चेहरे पर बहुत घमंड है। मैं तो कहता हूँ तेजाब डाल देते हैं उसके मुंह पर। पूरी जिंदगी शीशे में देखकर खुद को कोसती रहेगी और हमेशा याद करेगी कि उसने किससे पंगा लिया था। आयुष ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया। वो ईशा के चेहरे पर तेजाब डालेंगे, जिससे ईशा का चेहरा जल जाएगा। आयुष का यह फैसला बेहद गलत था। वह बदले की आग में सही और गलत का फर्क बिल्कुल भूल चुका था। मोहित लड़कों की फितरत से वाकिफ था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों को फोन करके ईशा का ख्याल रखने के लिए कहा। एक रोज मोहित के दोस्त श्याम ने आयुष को अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर जाते हुए देखा। आयुष के एक हाथ में बोतल थी जिसमें पीले रंग का पानी था। श्याम ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे समझ आया कि वो पानी नहीं बल्कि तेजाब हो सकता है। बस फिर क्या था, श्याम ने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने दोस्त को बिठाकर आयुष की बाइक के पीछे चल दिया। श्याम ने देखा कि कॉलेज की छुट्टी हो गई है और मोहित की बहन कॉलेज से बाहर की ओर आ रही है। वहीं आयुष भी अपने दोस्तों के साथ ईशा की तरफ बढ़ रहा था। आयुष का एक दोस्त तेजाब की बोतल का ढक्कन खोल रहा था। तभी श्याम ने अपनी बाइक से आयुष की बाइक में टक्कर मारी, इस कारण आयुष और उसके दोस्त बाइक से नीचे गिर गए। श्याम ने जल्दी से पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस आयुष और उसके दोस्तों को ले गई। लेकिन आयुष एक अमीर ज़्यादा था। आयुष के पिता ने पुलिस वालों को पैसे दिए, जिसके चलते पुलिस ने आयुष को रिहा कर दिया। श्याम ने सारा मांजरा मोहित को बताया। ये सुनकर मोहित गुस्से से लाल पीला हो गया। मोहित जानता था कि ऐसे कोई कब तक उसकी बहन का ख्याल रखेगा। वैसे भी आयुष अमीर ज्यादा है, उसे जेल में डलवा दो तो पैसे के दम पर वो बाहर आ जाएगा। इसलिए मोहित को कुछ ना कुछ बड़ा कदम जरूर उठाना होगा। मोहित के मन में ईशा को लेकर कश्मकश चल रही थी। मोहित की पोस्टिंग उसके घर से 80 किलोमीटर दूर थी। इतनी दूरी एक दिन में पूरी की जा सकती थी। मोहित ने अपनी ड्यूटी खत्म की और वहां से एक बड़ा सा चाकू और अपनी गन लेकर गांव के लिए रवाना हो गया। गांव पहुंचकर उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांध लिया। रात के 2 बजे मोहित आयुष के घर पहुंचा। मोहित खिड़की के जरिए आयुष के घर में घुसा। उसने आयुष के मुंह में कपड़ा भर दिया, जिस कारण उसकी आवाज न निकल सके। तुरंत ही मोहित ने उसके हाथ पलंग से बांध दिए।
मोहित आयुष को ऐसा सबक देना चाहता था जिससे वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाने से पहले भी कई बार सोचे। बस फिर क्या था, मोहित ने अपना चाकू निकाला और आयुष के कंधों से उसके हाथों को अलग कर दिया। आयुष ने ईशा के साथ रेप करने की कोशिश की थी, इसलिए मोहित ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया। शोर की आवाज में आयुष के घर वाले उठ गए। इतने में ही मोहित वहां से वापस आर्मी कैंप चला गया। अगले दिन आयुष हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका था। पुलिस ने आयुष से उसके दुश्मनों के बारे में पूछा, तब आयुष ने मोहित का नाम लिया। पुलिस मोहित के घर पूछताछ के लिए गई। वहां जाकर उन्हें पता चला कि मोहित तो अपनी ड्यूटी पर है। इसके बाद पुलिस वापस लौट गई। वैसे तो मोहित ने गलत किया, लेकिन अगर वो ये नहीं करता तो आयुष उसकी बहन के साथ कुछ भी कर सकता था। मोहित ने अपनी बहन की रक्षा के लिए वही किया जो उसे सही लगा।